अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ माज़ अहमद सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने घर में लायन कब को एज ए पेट कैसे रख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये सब कुछ बताने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा जो मैंने एक लाइन विज़िट किया था और वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली और इतना अटैच था। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद फिर हम जो है बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? इधर आओ मेरे पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जब भी आपने वाइल्ड एनिमल रखना है घर में तो आपके पास उसका एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट भी आपको उस वक्त लाइसेंस देती है जब आप एज ए ब्रीडिंग के लिए अपने घर में लायन रख सकें। तो उसके बाद हम प्राइस की बात कर लेते हैं। जो 3 मंथ का या 2 मंथ का लाइन कब होता है, अफ्रीकन लाइन जो सिंपल लाइन होता है, उसकी प्राइस जो है वो 5 लाख टू 6 लाख तक होती है। मोस्टली प्राइस वेरी भी करती है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख डिपेंड करता है ऑनर पे। इतनी प्राइस में जो है वो आपको लाइन का पाकिस्तान में मिल जाता है, स्पेशली लाहौर में काफ़ी ज़्यादा ब्रीडर हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सेल भी करते हैं। जहाँ तक वाइट लाइन की बात है, वाइट लाइन का जो कब है 3 मंथ का, वो आपको ऑलमोस्ट 8 लाख या 9 लाख तक का मिलेगा। उसके बाद हम फीडिंग की बात करते हैं। जो छोटा लाइन कब है उसको तो मोस्टली ये होता है कि चिकन ही दिया जाता है। ½ kg 1 kg डिपेंड करता है उसके बॉडी वेट पे, उतना जो है वो चिकन खाते हैं। बाकी जो बड़े लाइन्स हैं, बड़े लाइन्स भी इसी तरीके से है कि उन्होंने 10 kg डिपेंड करता है उनकी बॉडी कंडीशन पे, इतना ही वो जो है वो चिकन खाते हैं। अब आपने जो है एक प्रॉपर उसका क्या नाम है हाउसिंग करनी है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जब आप हाउसिंग करते हैं तो बेसिकली उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी इंक्लोजर होता है, एक सेकेंडरी इंक्लोजर होता है। एक तो वो एरिया है जिसमें आपका जो लाइन है, लाइन का है, वो फ्रेंडली जो है वो घूमेगा। उसको आप प्रॉपर तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे, वहाँ पे प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, स्पेशली जो है वो वुड होगी। मोस्टली उनकी ये हैबिट होती है कि उन्होंने जो स्क्रैचिंग करनी होती है वुड पे अपने नेल्स को प्रॉपर शेप देने के लिए, वो आपने उसको लाजमी प्रोवाइड करना है लाइन को। अगर आप पेयर रखते हैं तो पेयर रखना बिल्कुल बेस्ट है कि आप पेयर रखें ताकि प्रॉपर जो है वो ब्रीडिंग हो। ब्रीडिंग के बाद जो है नेक्स्ट जो है लाइन कब दोबारा हो। मैं बता रहा था प्राइमरी इंक्लोजर और सेकेंडरी इंक्लोजर का। तो दूसरा एक तो एनवायरनमेंट जिसमें प्रॉपर लाइन जो है एज ए फ्रेंडली घूमेगा। दूसरा जो है वो एक केज होता है जिसको बेसिकली स्क्वीज केज भी बोलते हैं। अगर लाइन की वैक्सीनेशन होनी है, एनुअल बूस्टर लगना है, कोई ट्रीटमेंट होना है, कोई सर्जरी होनी है, तो एनिमल को, लाइन को स्क्वीज केज के अंदर रख के जब हम केज को ऐसे स्क्वीज करते हैं तो उसकी बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। तो उसमें उसको इंजेक्टेबल देना, उसको वैक्सीन करना, कोई उसका ब्लड सैंपल लेना, वो ज़रा हमारे लिए आसान होता है। तो आप उसकी हाउसिंग इस हिसाब से करेंगे कि उसमें आपने स्क्वीज केज जो है वो लाजमी रखना है। बाकी जहाँ तक लाइसेंस की बात है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है बोर्ड, उसकी तरफ से आपको लाइसेंस जो है वो मिल जाता है। ये बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। इसमें मज़ीद आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो।
ฮ้ยไม่เหมือนยูเลย